नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। कानपुर में मिलिट्री कैंप जूही रेलवे कॉलोनी की हालत इतनी बेकार हो गई है कि भरोसा नहीं कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए। और तो और इसमें रह रहे कर्मचारियों ने रेलवे के मरम्मत खर्च अभियंता के ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कानपुर में मिलिट्री कैंप जूही रेलवे कॉलोनी की हालत इतनी बेकार हो गई है कि भरोसा नहीं कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए। यहां रह रहे रेलवे कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख जाहिर करते हुए बताया कि यहां पर गंदगी और जर्जर इमारत में रहना बहुत ही मुश्किल भरा है। बरसात के दिनों में तो यहां रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ जल भराव और गंदगी का अंबार लगा दिखाई देता है। कई बार एप्लीकेशन देकर एवं मेल द्वारा इसकी जानकारी विभाग को दी गई, लेकिन किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां पर रह रहे कर्मचारियों ने बताया कि जब सरकारी विभाग के अंतर्गत ये कार्य था तब तो 2-4 दिन में सफाई हो जाती थी, लेकिन जब से सरकार ने इस कार्य को भी प्राइवेट किया है तब से यहां तो कोई देखने ही नहीं आता और हम लोग इस नरक में रहने के लिए मजबूर हैं। जबकि रेलवे विभाग हमारी सैलरी में से पानी और मेंटेनेंस का पैसा काटता है, लेकिन फिर भी यहां पर कोई कार्य नहीं किया जाता। लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार रेलवे में भी चरम सीमा पर है। मेरा नाम सत्यम यादव है और ये 1015 है। मेरे नाम अलॉटमेंट है और लोको पायलट हूँ मैं यहीं जीएमसी कानपुर में। और देखिए यहाँ पे कितना गंदगी फैला हुआ है। आईडब्ल्यू विभाग को बार-बार कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं और कॉलोनियों में भी एकदम जर्जर प्लास्टर जो भी अंदर किया हुआ फर्श और प्लास्टर बार-बार कंप्लेन दो तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए हैं। और जब भी बरसात होती है तो ये सीवर है, ये पीछे इधर मंदिर है भोलेनाथ का, यहाँ भी कोई साफ-सफाई नहीं है, सब यहाँ गंदगी फैली हुई है। ये आईडब्ल्यू विभाग के अंडर में आता है। निजात पाने के लिए क्या है, या तो प्राइवेट आदमी को पैसे देके हम लोग इसको सीवर साफ करवाते हैं, तब इसका पानी फ्लो होता है, जो कचरा फँस जाता है। और ये सब जो साफ-सफाई होता है तो कभी-कभार आता है प्राइवेट। जब से प्राइवेटीकरण हुआ है, तब से वो लोग आते ही नहीं, बिल्कुल नदारत रहते हैं। ऐसे तो हफ्ते में 2-3 दिन जो सरकारी आदमी था तो वो आ जाता था, साफ-सफाई थोड़ा-सा रहता था, पर जब से प्राइवेटीकरण हुआ है देखिए यहाँ कभी कोई झाड़ू-वाड़ू नहीं लगता है, सब ऐसे गंदगी पड़ी रहती है। पैसा, हाँ, पैसा हमारी सैलरी से कटता है। सरकार की जो पे स्लिप आती है उसमें पानी का और हाउस रेंट का और मेंटेनेंस का सारा पैसा काटा जाता है सरकार के द्वारा, पर यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे शून्य। सुधार होना चाहिए सारी कॉलोनियों में जो भी है बनी हुई है, जो कॉलोनियाँ हैं इनका प्लास्टर बहुत ही एकदम प्लास्टर और नीचे की फर्श जर्जर हो चुकी है, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए नए सिरे से। और यहाँ पे जो सीवर लाइन है उसकी साफ-सफाई और यहाँ पे जो पेड़ झंखाड़ी पड़ी है इसकी साफ-सफाई थोड़ा-सा होनी चाहिए। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं कानपुर सेंट्रल में सेंटर लाइन में। यहाँ पे समस्या ये है कि देखिए आईडब्ल्यू को हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। हमारा मकान नंबर 1024 बी है। पीछे घर के सीवर लाइन है। वो ठेकेदार अपना उधर एक काम चल रहा है, उसका पावर हाउस बनने का। उन्होंने सीवर लाइन पूरी तरह से बंद कर दिया है। मेन लाइन उन्होंने बंद कर दी है। अब वो सीवर पानी भर जाता है, जब भर जाता है आईडब्ल्यू को जाते हैं एप्लीकेशन देने, आईडब्ल्यू नहीं आते हैं। आते हैं 2-4 दिन बाद देख के चले जाएंगे। उसके बाद हम प्राइवेट आदमी बुला के साफ करवाते हैं हमेशा। कई जगह सीवर लाइन टूटी भाई, आते हैं देख के चले जाते हैं। बरसात आ रही है, पानी भरेगा फिर वही बदबू आएगी सब तरफ। अभी तक आप लोगों ने कोई शिकायत या फिर प्रार्थना पत्र अपने आईडब्ल्यू में लगाई है अभी तक? जी हाँ, हमारे रेलवे आवास की 5 एप्लीकेशन लगी हुई है। 5 एप्लीकेशन मैंने अपने खुद रेलवे आवास के मरम्मत के लिए दी है। वो आज तक मरम्मत नहीं भई है। क्या नाम है आपका, अपना परिचय दें? सर मेरा अनिश नाम है। मेरी वाइफ ड्यूटी करती है रेलवे हॉस्पिटल में। सर क्या मेरा समस्या है ये जो है नाली है, नाली की एप्लीकेशन काफ़ी बार लगा चुका हूँ, अभी इसकी सफाई नहीं हुई है। आईडब्ल्यू आते हैं खाली मेन रोड साफ करते हैं, इसके बाद नाली वाली कभी साफ नहीं करते हैं। मतलब कई बार बता चुका हूँ कि इस पर नाली सफाई कर दीजिए, तो सीवर के लिए भी बोला था कई बार, मगर उसकी सफाई नहीं हुई अभी। अब पीछे देखो कितनी झाड़ी पड़ी हुई है। अब हम लोग निकलते हैं मंदिर आते-आते हैं तो सफाई करनी पड़ती है। प्राइवेट लोग से बोलता भी हूँ, उसके लिए आते भी नहीं हैं। अभी कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। कानपुर में मिलिट्री कैंप जूही में
रेलवे कॉलोनी की हालत बद से बदतर हो गई है। कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ के रेलवे कर्मचारियों को कहना है कि जब ये सरकारी था तो इसमें 2 से 4 दिन तुरंत काम हो जाता था। आज ये प्राइवेट हो गया है तो इसमें कोई भी सुधार करने नहीं आता है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनने मरम्मत खंड अधिकारियों पे, रेलवे पे आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का कि पैसे तो पास हो रहे हैं लेकिन कोई भी इसमें काम नहीं करा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या इसमें क्या होता है। वहाँ बिल्कुल गंदगी का भी अंबार लगा, लोग वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन आलोक ठाकुर के साथ अनुज जैन, यूपी की बात के लिए। तो वहीं सैलरी से मेंटेनेंस और पानी का चार्ज तो काट लिया जाता है, लेकिन फिर भी ना तो सफाई होती है और ना ही कोई मरम्मत पर ध्यान दिया जाता है। इमारतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। इसमें यह डर सताता है कि आखिर कौन सी इमारत कब नीचे गिर जाए। अब देखना यह होगा कि कब इन लोगों की समस्या की ओर विभाग का ध्यान जाता है और कब समाधान हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।